Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने यूएचएस के पास पेपर्स का ही एक अगला टॉपिक जो कि हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम और ये अंडर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो आज हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे कि पास पेपर यूएचएस में कौन कौन से एमसीक्यूज इसमें से आए हुए हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिलीज इन एन इनएक्टिव फॉर्म। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। ऑप्शन ए अमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एंटेरोकाइनेज एंड ऑप्शन डी पेप्सिन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी अपने चैप्टर 12 में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है ये दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। पेप्सिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आता है जिसे पेप्सिनोजिन बोलते हैं और ट्रिप्सिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आता है जिसे ट्रिप्सिनोजिन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो उन दोनों में से जो एंजाइम अवेलेबल है वो पेप्सिन है, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज इन लिवर। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को क्या रिलीज करने के लिए, पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करने के लिए, और लिवर को क्या रिलीज करने के लिए, बाइल रिलीज करने के लिए। ऑप्शन ए सेक्रेटिन हार्मोन, ऑप्शन बी पेप्सिनोजिन हार्मोन, सॉरी पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन हार्मोन एंड ऑप्शन डी बोथ गैस्ट्रिन एंड सेक्रेटिन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो हार्मोन होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिन और एक क्या होता है सेक्रेटिन। गैस्ट्रिन का काम होता है कि स्टमक से गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करवाना, और जो सेक्रेटिन होता है, सेक्रेटिन का काम क्या था कि पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना फॉर द सेक्रेट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, और लिवर को स्टिमुलेट करना ताकि वो क्या करे, वो बाइल रिलीज करे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है सेक्रेटिन, सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को और लिवर को फॉर देयर सेक्रीशंस, और जो गैस्ट्रिन है ये सिर्फ किसको स्टिमुलेट करता है, ये सिर्फ स्टमक को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या सेक्रेट करे, गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन लार्ज इंटेस्टाइन वाइटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। कह रहे कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाइटामिन के है ये किन की एक्टिविटी से बनता है। ऑप्शन ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की, ऑप्शन बी ऑब्लिगेट बैक्टीरिया की, ऑप्शन सी पैरासाइटिक बैक्टीरिया की एंड ऑप्शन डी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं इकोलाई, और ये जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है ये एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से मुराद कि ये हमें कुछ बेनिफिट्स दे रहा होता है और हमसे कुछ बेनिफिट्स ले रहा होता है। डेफिनेटली कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है तो ह्यूमन से ये फूड लेता है और बदले में ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो विटामिन के होता है उसकी सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। तो ऑप्शन ए जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये राइट आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यूरिंग स्वॉल्विंग ऑफ फूड विच स्ट्रक्चर क्लोज नेजल ओपनिंग। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी नेजल ओपनिंग्स दो हैं, एक जो एक्सटीरियर जो बाहर वाली साइड पे और एक जो इंटीरियर जो कि अंदर वाली साइड पे है। आपको जो नेजल ओपनिंग्स हैं एक बाहर की नज़र आती है लेकिन अंदर भी एक नेजल ओपनिंग है। अब वो कह रहे हैं कि जो नेजल ओपनिंग होती है उसे ड्यूरिंग स्वॉल्विंग उसे कौन क्लोज करता है। जाहिर सी बात अगर ड्यूरिंग स्वॉल्विंग पूछा है तो वो इंटरनल नेजल ओपनिंग्स की बात कर रहे हैं कि इंटरनल जो नेजल ओपनिंग्स हैं उन्हें कौन क्लोज करता है ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। ऑप्शन है हार्ड पैलेट, ऑप्शन बी सॉफ्ट पैलेट, ऑप्शन सी एपिग्लॉटिस एंड ऑप्शन डी लैरिंक्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारा ओरल कैविटी के अंदर सॉफ्ट पैलेट एक स्ट्रक्चर है। जब भी हम स्वॉल्विंग करते हैं तो ड्यूरिंग स्वॉल्विंग ये सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, अपवर्ड रेज होता है और ये अपवर्ड रेज होके क्या करता है, इंटरनल जो नेजल ओपनिंग्स होती है उन्हें क्लोज कर देता है ताकि हमारे जो फूड पार्टिकल है वो हमारी नेजल कैविटी में ना चला जाए। तो ऑप्शन जो बी है सॉफ्ट पैलेट वो हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है द मसल्स ऑफ स्टमक वॉल्स थॉरली मिक्स अप द फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड द रिजल्टिंग सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टमक के मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मिक्स करते हैं किसको, फूड को और गैस्ट्रिक जूस को एक दूसरे के साथ, और इसके नतीजे में एक वो मटेरियल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं,
ऑप्शन ए बॉलस, ऑप्शन बी बॉलस और काइन, ऑप्शन सी म्यूकस एंड ऑप्शन डी काइन। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जो हमारी ओरल कैविटी में एक लंप बनता है उसको बॉलस बोलते हैं, लेकिन जब वो बॉलस हमारा आता है स्टमक के अंदर और मिक्स होता है विद द गैस्ट्रिक जूस, तो उनका रिजल्ट जो हमारे पास एक सेमी लिक्विड मटेरियल सा बनता है, दैट इज कॉल्ड काइन। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो क्या है, राइट आंसर है, दैट इज काइन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्टिविटी ऑफ। कह रहे हैं कि ट्रिप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है, कह रहे हैं वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ट्रिप्सिन, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम के अंदर। ये कौन कन्वर्ट करवाता है इसको, मतलब ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करवाता है? ऑप्शन ए गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन बी एब्सॉर्प्टिव सेल्स, ऑप्शन सी एंटेरोकाइनेज एंड ऑप्शन डी पेप्टाइडेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटेरोकाइनेज है, एंटेरोकाइनेज का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, ट्रिप्सिनोजिन को, किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट दोबारा रिपीट हुआ है, अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन को पढ़ा है, ये दोबारा अगले साल रिपीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो विटामिन के है उसकी फॉर्मेशन के अंदर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया, और उनका हमारी बॉडी के साथ जो रिलेशन होता है वो ऐसा क्या होता है, सिम्बायोट। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया कौन सा वाला है, इकोलाई। ये विटामिन के की फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है इन द ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोबलेट सेल्स सेक्रेट। कह रहे हैं कि जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। गोबलेट सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी एंजाइम्स एंड ऑप्शन डी अमाइलेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो गोबलेट सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स क्या सेक्रेट कर रहे होते हैं, ये म्यूकस को सेक्रेट कर रहे होते हैं। हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग्स होती हैं वो म्यूकस से, वहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है, तो वो जो म्यूकस सेक्रेट करता है वो कौन से सेल्स सेक्रेट कर रहे होते हैं, गोबलेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस बाय माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कह रहा है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जैसे कि इकोलाई होता है, वो कौन सा विटामिन के बना रहा होता है, विटामिन के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज एक्टिवेटेड टू डैश बाय एंटेरोकाइनेज एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम। अब उसने यहाँ पे दो ब्लैंक्स दिए हैं कि डैश इज एक्टिवेटेड टू डैश। ऑप्शन ए पेप्सिनोजिन पेप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिनोजिन ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिनोजिन काइमोट्रिप्सिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटेरोकाइनेज है ये कन्वर्ट करवाता है ट्रिप्सिनोजिन को किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। ऑप्शन है वाटर एंड सॉल्ट्स, ऑप्शन बी वाटर एंड पेप्टॉन्स, ऑप्शन सी सॉल्ट्स एंड ग्लिसरॉल एंड ऑप्शन डी अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड सॉल्ट्स की, ताकि जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड हार्ड सा किया जाए और बॉडी से पास आउट किया जाए। तो ऑप्शन ए वाटर एंड सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, saliva is basically composed of water, mucus, amylase and। कह रहे हैं कि जो saliva है उसकी कंपोजिशन में क्या क्या होता है, उसने जो बताया कि पानी होता है, म्यूकस होता है, अमाइलेज होता है और क्या होता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि saliva के अंदर वाटर, म्यूकस, अमाइलेज एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ह्यूमन ईस्चेरिशिया कोलाई इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। कह रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो इकोलाई है वो किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए
एंड ऑप्शन डी विटामिन के। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इकोलाई होता है ये ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लिव एज अ सिम्बायोट्स, और ये फॉर्मेशन करता है किस चीज़ की, विटामिन के। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स इज टू सेक्रेट। यदि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि गॉबलेट सेल्स का काम क्या सेक्रेट करना होता है स्टूडेंट्स, म्यूकस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन डी, दैट इज म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 15 है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश टाइप्स ऑफ सेल्स। कह रहे कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो कितनी तरह के सेल से बने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये 3 तरह के सेल से बने होते हैं। एक वो जो कि म्यूकस को सेक्रेट कर रहे होते हैं, एक वो जो कि हमारे पास पेप्सिनोजन को सेक्रेट कर रहे होते हैं, और एक वो जो कि HCl को सेक्रेट कर रहे होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि किसके अंदर होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, HCl इन गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है उसे कौन सेक्रेट करता है, उसे कौन से वाले ग्लैंड सेल्स सेक्रेट करते हैं। ऑप्शन ए चीफ सेल्स, ऑप्शन बी ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑप्शन सी म्यूकस सेल्स एंड ऑप्शन डी कफर सेल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के वो सेक्रेट करते हैं क्या, HCl। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लिम्फ वेजल्स ऑफ विलाई इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो विलाई होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनके अंदर जो लिम्फ वेजल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एपिथेलियम, ऑप्शन बी एफेरेंट लिम्फ वेजल्स, ऑप्शन बी एड्रेनल्स एंड ऑप्शन डी लैक्टियल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लिम्फ वेजल्स विलाई के अंदर होते हैं दैट आर कॉल्ड लैक्टियल। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्जेंटिक सेल्स इन स्टमक प्रोड्यूस। कह रहे हैं कि स्टमक के अंदर जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं। वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा के आगे। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिनोजन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन एंड ऑप्शन डी HCl। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के वो क्या सेक्रेट कर रहे होते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द हार्मोन विच इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज। कह रहे हैं कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि इनहिबिट करता है किसकी सेक्रेशन को, पैंक्रियाटिक जूस की। ऑप्शन ए सेक्रेटिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन एंड ऑप्शन डी पैराथ्रोमोन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियास को और लिवर को जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है वो कौन है, सेक्रेटिन है। तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस की और लिवर से बाइल की सेक्रेशंस को स्टिमुलेट करना और इनहिबिट करना, ये दोनों काम किसके होते हैं, सेक्रेटिन के होते हैं। तो ऑप्शन ए सेक्रेटिन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय। कह रहे हैं कि ट्रिप्सिनोजिन को अगर हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ट्रिप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, HCl, ऑप्शन बी एंटेरोकाइनेज, ऑप्शन सी म्यूकस एंड ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंटेरोकाइनेज है जो कि ड्यूडेनम की वॉल से सेक्रेट होता है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को किसके अंदर, एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज अ रोल ऑफ। कह रहे हैं कि जो फैट्स होते हैं उनके बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करना छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ये किसका काम है। ऑप्शन ए स्लाइवा, ऑप्शन बी पैंक्रियाटिक जूस, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन एंड ऑप्शन डी बाइल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बाइल होता है, बाइल का सबसे मेजर रोल क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट इन ओरल कैविटी ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्लाइवा। कह रहे हैं कि किसकी जो डाइजेशन है वो हमारी ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी फैटी एसिड्स एंड ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है स्लाइवरी माइलेज जो कि स्टार्च की डाइजेशन करता है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, फूड एंटर फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू। कह रहा है कि स्टमक से फूड हमारा जब एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो वो किसके थ्रू एंटर होता है। ऑप्शन ए पाइलोरिक स्फिंक्टर, ऑप्शन बी
कार्डियक स्फिंक्टर, ऑप्शन सी सेमील्यूनर वेल्व एंड ऑप्शन डी डायफ्राम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एक स्फिंक्टर के थ्रू जाता है, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश आर द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर वही सवाल लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज। तो हमने बात की थी अभी कि जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और उन सेल्स का स्पेसिफिकली क्या नाम था, ऑक्जेंटिक सेल्स। अब यहाँ पे उसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया, ऑक्जेंटिक सेल्स का एक और नाम भी है, वो होता है पैरेटल सेल्स। तो इसने यहाँ पे आपको ऑक्जेंटिक सेल्स का ऑप्शन नहीं दिया बल्कि पैरेटल सेल्स का ऑप्शन दे दिया। तो इट्स मीन ऑप्शन ए पैरेटल सेल्स इज अ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइमेटिक सिक्रीशंस ऑफ। कह रहे कि जो प्रोटीन पार्ट होता है हमारी फूड का वो डाइजेस्ट होता है किसकी सिक्रीशन से। ऑप्शन है गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन बी पैरेटल सेल्स, ऑप्शन सी जाइमोजन सेल्स एंड ऑप्शन डी ऑक्जेंटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो जाइमोजन सेल्स होते हैं ये पेप्सिनोजिन को सेक्रेट करते हैं जो कि कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फिर पेप्सिन के अंदर। और फिर पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पार्ट ऑफ फूड की क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है जाइमोजिन सेल्स, ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, द इनर मोस्ट इज नाउन एज। कह रहे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो बताओ कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है। ऑप्शन ए सब म्यूकोजा, ऑप्शन बी म्यूकोजा, ऑप्शन सी मस्कुलरिस एंड ऑप्शन डी सीरोसा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो उसके ऊपर क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है। तो हमारे पास जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होगी, ऑप्शन बी दैट इज म्यूकोजा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ MCQs थे जो कि 2008 से लेकर 2016 तक UHS MD कैट के पास पेपर्स में आए थे जिन्हें हमने अच्छे से डिस्कस किए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे और अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपके माइंड में है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अपने 2023 MD कैट के लिए बेस्ट ऑफ लक और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि हमारे पास कौन सा होगा स्टूडेंट, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो।